हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे परमाणु शक्ति की और भारत के साथ इसके सफ़र की। तो दोस्तों, इतिहास से शुरू करते हैं। 1942 में पहली बार परमाणु शक्ति पर काम शुरू हुआ अमेरिका में। और आप जानते हो 6 और 9 अगस्त 1945, 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया। दुनिया के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी तबाही मचाई गई। करीब करीब 2 लाख लोग मारे गए इन बमों से। बड़ा ही भयानक विस्फोट था। इसीलिए सबसे खतरनाक हथियार है परमाणु हथियार। इसके बाद काफ़ी कवायदें हुई कि दुनिया को परमाणु शक्ति से बचाया जाए, लेकिन ये कोशिशें शायद रंग ना ला सकी। इसी के चलते आने वाले समय में कई देशों ने परमाणु विस्फोट किए। रूस ने भी बनाए, चीन ने बनाए, फ्रांस ने बनाए, ब्रिटेन ने बनाए। ऐसे ही देश चल रहे थे, लेकिन भारत में जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम था वो इतना आगे नहीं बढ़ा था। लेकिन 1945 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। दोस्तों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु ऊर्जा की शक्ति को भांप लिया था। वो समझ गए थे कि परमाणु ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसा कि आज किया जा रहा है। और इन्हीं के प्रयासों के चलते 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया गया भारत सरकार द्वारा। और इन्हीं की कोशिशों के चलते 1957 में अप्सरा प्लांट का उद्घाटन करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की नीति को स्पष्ट किया कि भारत कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और वो हमेशा शांतिपूर्ण देशों के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। हम इसी मॉडल पर आगे बढ़ रहे थे दोस्तों। लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, जिसके बाद हमें सोचना पड़ा कि क्या हम ये सही कर रहे हैं। हमें अपनी परमाणु नीति को बदलने की थोड़ी कोशिशें शुरू हुई पहली बार। लेकिन 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर दिया। इसके बाद तो भारत की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब तो हमें और ज़्यादा तेज प्रयास किए हमने। और 1965 में ही भारत पाक युद्ध हुआ। हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई कि अब हमें भी अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की ज़रूरत है। इसीलिए 1966 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत को परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता से मुक्त कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसके बाद भारत जो है वो परमाणु हथियार बना सकता था। लेकिन ये हमारे देश की बात थी। अभी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी इसके प्रति सजग नहीं थी। 1968 में एनपीटी बनाई गई, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। ये दुनिया के देशों ने बनाई और ये कहा गया कि अब तक जिन देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिए हैं उनको छोड़कर कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ये एक भेदभावपूर्ण नीति थी जो गैर परमाणु राष्ट्रों को परमाणु हथियार बनाने से रोक रही थी। लेकिन इसने कभी भी परमाणु शक्ति संपन्न देशों पर कोई असर नहीं किया। इसीलिए भारत ने इस संधि का विरोध किया और कहा कि अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा या परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल होगा तो सभी के लिए समान होगा। ये नहीं कि मैं करेगा या वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। और आप जानते हो 1971 में हमें पाकिस्तान के साथ फिर युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन तब अमेरिका ने हमें ये धमकी दी कि आप इस युद्ध में युद्ध विराम कर लो, नहीं तो हम उन हथियारों के साथ आप पर हमला कर देंगे जिनको आप झेल नहीं सकते। इस
बात के बाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि अब हम भी परमाणु शक्ति संपन्न बने। इसीलिए 18 मई 1974 ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, इस ऑपरेशन के तहत राजस्थान के पोखरण रेंज में भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। इससे दुनिया चौंक गई थी दोस्तों। लेकिन हमने ये बताया कि हमारा जो परमाणु परीक्षण है वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए। जब 1993 में CTBT बनाई गई, CTBT का भी यही उद्देश्य था जो NPT का था, कि कोई और देश परमाणु ऊर्जा ना बना ले। और भारत पर इसका लगातार दबाव था कि भारत इस संधि पर हस्ताक्षर करे, लेकिन भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। और हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान भी चाइना की मदद से परमाणु परीक्षण करने वाला है। इसीलिए हमने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में दूसरा परमाणु शक्ति का जो टेस्ट है वो किया। और इसी के साथ भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। और हमने एक पॉलिसी बनाई उस टाइम, NFU कहते हैं उसे हम, नो फर्स्ट यूज। इसका मतलब है दोस्तों, हम कभी भी परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे और उन देशों के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। हालांकि अगर किसी ने हम पर हमला किया तो हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। इसके बाद कई घटनाएं घटी, लेकिन आज भारत बहुत आगे बढ़ गया है। अब हम NSG के भी सदस्य बनने वाले हैं, जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। और इसी के साथ हमारा परमाणु कार्यक्रम, आज 22 रिएक्टर हमारे देश में चल रहे हैं, जिनसे 24,000 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा रही है। थैंक यू।